नमस्कार दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि कल जैसा कि आपने देखा होगा कि कैबिनेट की बैठक थी और उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से इन पदों पर ये 1 टू 5 और 6 टू 8 और फिर 9, 10th और 11, 12th की जो यहाँ पे जितनी भी सीटें थी, उन पे मुहर लग चुकी है। पहले ये बातें अनऑफ़िशियल थी जो कि 2-3 दिन पहले या हफ्ता भर से काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आ रही थी और अब वो बात सही होती हुई यहाँ पे दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कल के कैबिनेट में यहाँ पे स्वीकृत पद जो हुए थे, उसमें जो 1 टू 5 और 9 1 टू 5, 6 टू 8 और उसके बाद 9, 10 और फिर 11, 12 के लिए जो यहाँ पे सीटें थे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 टू 5 के लिए 85,477 पद थे और यहाँ पे 6 टू 8 के लिए 1745, जो कि थोड़े कम पद ज़रूर हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर बाकी से कंपेयर करें तो 6 टू 8 में बहुत ही कम सीटें आए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 11-12 के लिए 9-10th के लिए 33,186 और 11-12 के लिए 57,618। तो ये सारे पद अब सृजित हो चुके हैं और इन सबको अब कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। तो अब जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि आज के यहाँ पे हिंदुस्तान अखबार और यहाँ पे प्रभात खबर में भी लिखा गया है। तो अगर आप आगे की प्रक्रिया यहाँ पे अगर आप प्रभात खबर में पढ़ो तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए सृजित पदों को जिला में भेजा जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी दिशा निर्देशों और जिलों को भेज दिए गए हैं और रोस्टर एवं क्लियरेंस जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों को बीपीएससी भेज दिया जाएगा और बहुत जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। बीपीएससी बहुत जल्दी ही सिलेबस और उसके पैटर्न तय करेगा, यानी कि ये सिलेबस और जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा वो सारा बीपीएससी ही तय करेगा। और ये बातें कि क्लियर हो चुकी है कि एग्ज़ाम बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो मीडिया की सोर्स से ही ये भी खबर आ रही है कि एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और नॉन नेगेटिव होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीटों का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 11वीं 12वीं के लिए यहाँ पे सारा सैलरी का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें कि आपको पता होगा कि यहाँ जो 1 टू 5 के लिए 25,000 यहाँ पे मूल वेतन था और छठी से 8वीं के लिए 28,000, 9वीं 10वीं के लिए 31,000 और 11वीं से 12वीं के लिए 32,000 का मूल वेतन यानी कि बेसिक पे होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे उस बेसिक पे जो डीए बनता है वो 42% है, एचआरए यानी कि आवास भत्ता 8% है, सिटी अलाउंस 1,500 रुपये है, मेडिकल 1,000 रुपया है, ईपी ईपीएफए 13% है और पेंशन कंट्रीब्यूशन 14% मिलेंगे। तो इन सबको आप जब ऐड करोगे तो तब जो आपका सैलरी बनेगा, वो सैलरी आपका जब अकाउंट में आएगा तो फिर डिडक्शन भी होगा, क्योंकि फिर पेंशन का जो डिडक्शन है वो आधा पैसा आपका कटेगा। उसमें से जो भी आपके पैसे 3,000 साढ़े 3,000 जो भी कटते हैं और फिर उतना ही पैसा सरकार भी उसमें लगाएगी। तो ये सारे पदों का यहाँ पे सृजन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी वैकेंसी देखो तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको हिंदुस्तान पेपर में सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी वही बातें हैं जो कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि सैलरी कितना बन के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल वेतन प्राथमिक में 40,000 समथिंग है और 6 टू 8 में 45,000 समथिंग है, माध्यमिक यानी कि 9-10th में 49,630 है और यहाँ पे 11-12th में है वो 91,130 रुपये का है। तो आप जैसे कि आप देखो सब्जेक्ट वाइज अगर हम वैकेंसी अभी तक जो विभाग ने है जो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन हिंदुस्तान अखबार की अगर हम माने तो उसमें हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों को अगर सही माना जाए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमारा न्यूज़ है, शिक्षक नियुक्ति को इसी माह निकलेगा विज्ञापन। तो इस विज्ञापन को जो यहाँ पे निकालने की बात की जा रही है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1 टू 5 के लिए 85,477 और ये वही सीट का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें वाणिज्य संकाय में 2,916 पद हैं, जिसमें कि बिजनेस स्टडीज में सर्वाधिक 1,328 शामिल है का सृजन किया गया है। भाषा एवं अन्य संकाय में 19,064 पद का सृजन किया गया है। इसमें कंप्यूटर शिक्षक का है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो सीट है वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 8395 सीट। ये एक अच्छा खासा आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 8 फरवरी को कैबिनेट में कंप्यूटर का 7360 सीटों पर उसका सृजन किया गया था। तो कुल मिला के और इससे पहले 1000 सीटों का सृजन किया गया था। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो 7360 और 1000 सीटों को ऐड किया गया है। अब आपका सवाल हुआ कि जब एसटीईटी का नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम में 1673 सीट थी, वो सीटें कहाँ गई? तो मैं आपको बता दूं कि वो सीटें उस टाइम जरूर निकली थी, लेकिन अगर आप +2 स्कूल का अगर बिहार में आंकड़ा देखो तो वो बस 9,000 समथिंग के करीब में है और अभी कंप्यूटर में ऑलरेडी 550-600 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के
8300 समथिंग जो आपको आंकड़ा यहाँ पे वैकेंसी का दिया गया है, इतनी सीटें कंप्यूटर में बच रही हैं, यानी कि इतनी सीटें +2 में बच रही हैं कंप्यूटर के लिए, जो कोई इतने स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर हैं ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 8395 सीटों को अगर इस बार अगर जब ये बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है, अगर ऐसा कुछ इसमें रहता है, तो निश्चित रूप से कंप्यूटर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में 17,000 लोग क्वालिफाइड हैं, तो कहीं न कहीं अगर इसमें सीटें कम आती तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को मिलता। और यही सेम हाल सोशल साइंस का भी है, जो सोशल साइंस में आपको पता होगा कि उसमें 25,000 लोग क्वालिफाइड हैं और 5,000 के करीब सीट थे। तो निश्चित रूप से सोशल साइंस में भी सीटें बढ़नी चाहिए, और कंप्यूटर में अगर इतना सीटें रहता है तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। तो अब यहाँ से ये होना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 17,000 लोग उसमें क्वालिफाइड है, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब जो कंप्यूटर का जो एलिजिबिलिटी होता है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम देके बैठे हुए हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बीसीए पास आउट वालों की, और जो भी उन्होंने फर्जी जिन्होंने भी सर्टिफिकेट बना रखा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आयोग को चाहिए कि जब भी वो नोटिफिकेशन निकाले, बीपीएससी को चाहिए कि जब भी वो नोटिफिकेशन निकालती है तो वो जब फॉर्म को डलवाती है तो उसी टाइम एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जब वहीं पे इस चीज़ को फ़िल्टर किया जा सके। जैसा कि उसमें अगर फिर से क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगा जाता है, तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन सेक्शन में इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ग्रेजुएशन में, जैसे कि कंप्यूटर में कहा गया था कि कंप्यूटर साइंस से जो बीटेक हैं उनके लिए बस बीटेक की एलिजिबिलिटी है, बाकी अदर जो है उनके लिए पीजी जो है उनके लिए अनिवार्य होगा। तो अगर वो बीटेक कंप्यूटर के बाद अगर कुछ भी ऐसा सेक्शन डालते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे रेड मार्क फिर पीजी में भी आना चाहिए, तभी जाके इस चीज़ को फ़िल्टर किया जा सकता है। और ये बात बीपीएससी को कहीं न कहीं ध्यान में रखनी होगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि यहीं पे जब फॉर्म डाला जाएगा उसी टाइम लगभग 5-6 हज़ार कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 11-12 हज़ार की जो ये बस कंप्यूटर साइंस की भीड़ है, उसमें ये 8,395 का बैठना, ये कहीं न कहीं सबके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। और निश्चित रूप से अगर जो भी लोग क्वालिफाई बस कर जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो आप समझ सकते हो कि मिनिमम आपका 35% तो क्वालिफाइंग नंबर तो होगा ही होगा। जनरल का हो सकता है 40% हो, लेकिन ओबीसी और बाकी जो अदर जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए 35% मिनिमम तो होना ही चाहिए। 30% पहले होता था, बट मुझे नहीं लगता कि 30% रहेगा, 35% रहेगा। तो आपको बस मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना है और पास कर जाना है। बाकी देखते हैं कि इसका सिलेबस पूरा क्या होता है, किस तरह का सिलेबस आखिर आता है। तो लेकिन आप ये बात श्योर रहोगे, अगर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो जीएस का सेक्शन आना ही आना है। आप जीएस उसमें 50 नंबर का रहता है, 60 नंबर का रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिनका जो सब्जेक्ट है उनसे भी कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये नंबर चाहे 20 का हो या 30 नंबर का हो, लेकिन उससे सवाल आएंगे। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, और कम से कम जीएस तो आपको ज़रूरी शुरू कर देना चाहिए। और जीएस का अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखो तो आपको वन लाइनर पे ज़्यादातर फोकस करना है। तो इसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो बना रखा है कि आपको किस किस बुक को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इन सब पे मैंने वो डिटेल वीडियो एक आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखें। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में जब ये सिलेबस आ जाता है तो हम आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम इस चैनल पे लेके आएंगे। और रही तैयारी की बात, तो जब सिलेबस आ जाती है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको एक सीरीज चलाएंगे। वहाँ पे आपको तैयारी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोगों को दिया जाए, ताकि आप लोग ईजिली क्वालिफाई कर जाएँ। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।